की बात कर रहा है, महिलाओं को देने की बात कर रहा है। उस पार्टी ने उनको एक फीमेल कैंडिडेट नहीं मिला और ये सब बात करते हैं कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं। अरे कांग्रेस ने 2 महिलाओं को इस जंग में उतारा है। यामिनी गौमर उनमें से है जिन्होंने आम आदमी पार्टी स्वराज के नाम पर ज्वाइन की थी। जिस दिन उसे ये लगा कि ये स्वराज जो एक किताब जिसकी कसम खाते थे ना हम आम आदमी पार्टी में, राइट, वो स्वराज आज उस पार्टी में नहीं है। आज की डेट में जो ये आम आदमी पार्टी कहलाती है अपने आप को, वो आज खास आदमी पार्टी हो गई है। आप एक भी इस तरीके का कैंडिडेट देख लीजिए जो फाइनेंशियली वीक हो, जिन्हें इन्होंने टिकट दी हो। और आज कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको हमेशा से ही शाहूकारों की पार्टी कहा जाए, उन्होंने मुझ जैसी एक आम इंसान एक आम घर से आने वाली महिला को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाजी है। लोकसभा सन 2024 का चुनाव पूरे देश में हो रहा है, जिसमें 2 चरणों का मतदान संपूर्ण हो चुका है और उसके बाद अभी तक 5 चरणों का चुनाव जो है वो होना बाकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोकसभा हल्का कांग्रेस के प्रत्याशी यामिनी गौमर जी। उनसे बात करेंगे कि इस बार कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें इस बार जो है लोकसभा हल्का, जो बहुत बड़ा हल्का होशियारपुर हल्का है, उस हल्के से उम्मीदवार बनाया है और उम्मीदवार के रूप में वो इस वक्त हमारे सामने बैठी हुई हैं। यामिनी जी, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे भी जहाँ तक याद है कि सन 2014 में यामिनी गौमर मेरा ख्याल राजनीतिक तौर पर पहली बार एक उम्मीदवारी को लेकर के उम्मीदवार बन करके आम आदमी पार्टी से आप पहली बार इसी हलके से चुनाव लड़े थे। तो अब आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आपको एक राष्ट्रीय पार्टी और बहुत पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस पार्टी की ओर से आपको उम्मीदवारी मिली है, टिकट मिला है, क्या कहना चाहोगे और होशियारपुर हलके के लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? देखिए, पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। जिस पार्टी से 10 साल पहले मैंने इलेक्शन लड़ी थी, कहा जाता था कि वो एक आम आदमी पार्टी है जिसने मुझ जैसे एक आम इंसान को आगे लेकर आए थे। वो पहली बार मौका मिला था हम जैसे लोगों को इलेक्शन लड़ने का और हमने पूरी शिद्दत से उस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि उस 10 सालों के अंदर, और उस टाइम पे हमें ये पता था कि जो हमने सीखा था, अच्छा समझा था, नए थे, हम इतना जानते नहीं थे, तब हमें ये बताया गया था, हम इतना जानते थे कि ये जो बड़ी पार्टियां होती हैं, नेशनल पार्टीज जैसे कांग्रेस है, राइट, ये सिर्फ साहूकारों की पार्टी होती है। इसमें अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को, इन्हीं लोगों को आगे लेके आया जाता है। लेकिन आज इस 10 सालों के वक्त में ये डिस्टेंस कवर करते करते हमने ये देख लिया है कि आज की डेट में जो ये आम आदमी पार्टी कहलाती है अपने आप को, वो आज खास आदमी पार्टी हो गई है। आप एक भी इस तरीके का कैंडिडेट देख लीजिए जो फाइनेंशियली वीक हो, जिन्हें इन्होंने टिकट दी हो। और आज कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको हमेशा से ही शाहूकारों की पार्टी कहा जाए, उन्होंने मुझ जैसी एक आम इंसान एक आम घर से आने वाली महिला को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाजी है। आपके मुताबिक कि आपने सुना था, कोई कहते थे कि ये शाहूकारों की पार्टी कांग्रेस या अनदर जो बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती हैं, शाहूकारों को टिकट देती हैं। कुछ एक जो प्रतिद्वंद्वी या विपक्षी जो पार्टी हैं, उनका तो ये भी कहना है कि इस वक्त कांग्रेस या अनदर जो ऐसी पार्टी हैं उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे थे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने लोग कैंडिडेचर के लिए भरते नहीं। अगर मैं सिर्फ होशियारपुर के लिए ही बोलूं तो एक प्रोसेस होता है यहाँ पे, जहाँ पे जो उम्मीदवार होते हैं या जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, जो चाहवान होते हैं, उनसे एप्लीकेशंस ली जाती हैं और उन एप्लीकेशंस पे वर्क किया जाता है। और होशियारपुर में ही तकरीबन मुझे लगता है कि 17 या 18 लोगों ने अप्लाई किया था टिकट लेने के लिए। और अगर ऐसा है तो जो आप कह रहे हैं वो तो हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी लोकसभा
हल्का होशियारपुर से सबसे पहले अनाउंस हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी हुई है, वो भी महिला उम्मीदवार है। आप कांग्रेस की तरफ से महिला उम्मीदवार हो गए, उसके बाद और भी पार्टियां बढ़ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी जो है आपके साथ मुकाबला होगा या आपकी पार्टी के साथ मुकाबला होगा, या जीत सुनिश्चित है या किस रूप में ले रहे हो? देखिए, ऐसा है कि हर कोई अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगा, पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक तरह का मुकाबला, कंपटीशन जिसे हम कहते हैं वो है। जो भी कहीं इस कंपटीशन में उतरता है पूरी तैयारी के साथ उतरता है, सबने तैयारी की हुई है। लेकिन ये लोगों को, जनता को देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी क्या कहती है और क्या करती है। अगर जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी की बात की है, तो इस आम आदमी पार्टी में हमेशा ये बोला जाता है, स्टेजों पे बोला जाता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर हैं, जो उनको जिताने में जिनका योगदान होता है, वो महिलाएं हैं। और बहुत ही दुख होता है ये सोचते हुए कि आज की बात कर रहे हैं, महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, उस पार्टी ने उनको एक फीमेल कैंडिडेट नहीं मिला। और ये सब बात करते हैं कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं। अरे कांग्रेस ने 2 महिलाओं को इस जंग में उतारा है, ठीक है। तो ये लोग सब कुछ देखेंगे, स्पेशली हमारी महिलाएं देखेंगी कि महिलाओं के लिए कौन आगे खड़ा है, कौन लड़ रहा है और कौन अपने लोगों को आगे लेके जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी तो मतलब किसी भी प्रकार से कोई इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुए थे, वो उससे पहले ही मंचों पर जा करके कह रहे थे कि 13 कंस्टिट्यूंसी जो है पंजाब की और 14वीं कंस्टिट्यूंसी, और 14 की 14 कंस्टिट्यूंसी हमारी झोली में जीत चुके हैं। क्या 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 लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि बचपन से ही सीखा है, टीचर हूँ, कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस किल्स, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसको जवाब देने के लिए और कुछ नहीं है। आप महिला उम्मीदवार हैं जी, और महिलाओं की भागीदारी हमारे समाज में भी और हमारी राजनीति में भी बहुत बड़ी रही है। तो आप क्या समझती हैं कि देखो, महिला उम्मीदवार आप भी हैं, दूसरी पार्टियों में भी महिला उम्मीदवार है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस की तरफ, कारण महिलाएं आजकल आप देख रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार चल रही है उसका गुणगान भी बहुत हो रहा है, क्योंकि महिलाएं कहती हैं हमको तो बहुत कुछ दिया है पुरानी सरकार के प्रधानमंत्री ने। तो क्या लगता है महिला कितनी उम्मीद महिलाओं से रखती हैं आप बताइए ना क्या दिया है उन्होंने। हमारी सरकार ये महिलाओं के लिए न्याय मांग रही है। कांग्रेस आज इसलिए खड़ी है कि वो कहती है कि महिलाओं को उनके न्याय नहीं मिले हैं। पूरे देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो कितनी सुरक्षित हैं, ये सब जानते हैं। सिर्फ कहना कि हम 50% जो है भागीदारी महिलाओं को देंगे, सिर्फ कहना नहीं होता, उनके करनी में और कहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस दिन अगर वो करके दिखाते तो आज देश का माहौल इस तरीके का नहीं होता कि लोग कांग्रेस की तरफ अपना यकीन दिखाते, उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको अपना प्यार दे रहे हैं, उन्हें भरोसा हो रहा है कि आज अगर देश को कोई बदल सकता है हर तरीके से, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। पंजाब से बाहर कांग्रेस और आम आदमी का अलायंस है और पंजाब में एक दूसरे के आमने सामने है। क्या लगता है आपको कि एक दूसरी बात यह है कि पंजाब के जो विशेष व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जेल में, क्या लगता है आपको भी इससे हमको कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला? या नहीं, आज की जनता बहुत समझदार है और स्पेशली अगर होशियारपुर की बात करें तो होशियारपुर के लोगों को बहुत होशियार माना जाता है। यामिनी घूमर क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध है? या क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो यामिनी घूमर उनमें से है जिन्होंने आम आदमी पार्टी स्वराज के नाम पर ज्वाइन की थी। जिस दिन उसे ये लगा कि ये स्वराज, जो एक किताब जिसकी कसम खाते थे ना हम आम आदमी पार्टी में, राइट, वो स्वराज आज उस पार्टी में नहीं है, क्योंकि मैं उनके बीच में रही हूँ, मैं जानती हूँ। उसी दिन यामिनी घूमर ने उस पार्टी को छोड़ दिया। ये हमें देखना पड़ेगा कि वो पार्टी जो स्वराज के नाम पे वोट लेके लोगों ने इतना प्यार उनको बख्शा और उन्हें सत्ता में बिठाया, वो पार्टी आज शराब के नाम पे जेल में है। 5 न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने पूरे देश में की। 5 आप कंडीशन बता रहे हैं कि 5 न्याय मांग रहे हैं। वो कौन कौन से न्याय है उनसे? क्या वो पार्टी के लिए न्याय है, जनता के लिए है, क्या है? देखो, न्याय हम जनता के लिए मांग रहे हैं और 5 न्याय जो हम मांग रहे हैं, युवा, उन्हें आज न्याय की ज़रूरत है। जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें न्याय की ज़रूरत है। हमारे किसान जो आज खेत छोड़ के धरनों पर बैठे हैं उन्हें न्याय की ज़रूरत है। हमारे श्रमिक जिन्हें उनका बनता जो
आप कह सकते हैं न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। और हम सबका जितना भी उनका हिस्सा बनता है उसके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। ये थे हमारे साथ यामिनी गौमर, जो लोकसभा हल्का होशियारपुर से इस बार कांग्रेस की उम्मीदवार है। उनसे ये आज शिष्टाचार मुलाकात हुई है। उनका बिल्कुल साफ कहना है कि कांग्रेस जो है वो लोगों के लिए, जनता के लिए, श्रमिक के लिए, किसान के लिए और अन्य जो भी यानी पिछड़ा वर्ग है उन सब के लिए जो है न्याय की मांग लेकर के आज जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएगी।